तुम किस बात पे, तुम ब्रिगेडियर फाइज के कहने पे उसको अपना बाप बनाते हो, ऊपर झूठी खबरें लगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने हमेशा हजारों की इज्जत की, हमने हमेशा पाकिस्तान की सालवियत की बात की, लेकिन आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर फाइज यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए, उनको असला दे, उनको असला दे और नाते कश्मीरियों के ऊपर वो फायरिंग कराए। तो ब्रिगेडियर फाइज जो तुम आईएसआई का टैग लेके मजे कर रहे हो, हम पूरे अदारे को, फौज को कभी टारगेट नहीं करेंगे। हर इदारे के अंदर इस जैसे गंदे मरदूद लोग मौजूद होते हैं। लिहाजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे यह अपील की जाती है कि किसने इस ब्रिगेडियर फाइज को यह इख्तियार दिया कि उसने हमारे लोगों को दफ्तरों में बुला के जलीला ख्वार किया, उनको जेरे बार किया और उन्हें कहता रहा कि एक्शन कमेटी के खिलाफ स्टेटमेंट दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा जीना 2 बार कर दिया जाएगा, तुम कारोबार नहीं कर सकोगे, तुम नौकरियां नहीं कर सकोगे। क्या हमारे इदारों का यही काम है? नहीं, हमारे इदारों का काम बॉर्डर्स पे जाके डिफेंस करना है। आप ये बात बताएं, क्या आईएसआई का ये काम था कि उसका ब्रिगेडियर दलालों को सामने रख के, सहूलतकारों को सामने रख के, और ये यहाँ की बेगैरत इंतजामिया, बेगैरत वो पुलिस वाले, वो अफीसरान कि जो उसके आगे नहीं बोले और सब उसके आगे जिस तरीके से वो इनको ऑर्डर देता रहा, उन्होंने इन दलालों को साथ रख के आज नाते लोगों के ऊपर फायरिंग करवाई। कहां पे अदालत, कहां पे अदलिया? क्या ये कानून गरीब के लिए नहीं चलेगा? इस तरीके से नहीं होने देंगे रियासत के अंदर इस तरह दौरा म्यार। हमारी पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक है जो पूरी दुनिया ने देखी है, अपने बुनियादी हकूक की खातिर वो तहरीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे, कि कौन सा हमने जुर्म कर दिया, हम कश्मीरियों ने कौन सा इतना जुर्म कर दिया कि वहां पे तो मकबूजा कश्मीर के अंदर एक काफिर हमारे कश्मीरियों को मार रहा है। तो तुम्हारे पास क्या इसका जवाब है कि आजाद कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान इदारों के लोग दफ्तरों में बैठ के अपने आलाकारों को साथ रखते हुए, इंतजामिया और पुलिस की सपोर्ट देते हुए नाते मुसलमान कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं? फिर तुमसे ये सवाल तो बनता है कि उस काफिर में और तुम में क्या फर्क बाकी रहा? एक मिनट, तुम किस आजाद रियासत की बात कर रहे हो? ये आजाद रियासत है कि जिसके अंदर अपना हक मांगो तो तुम्हें गोलियां मारी जाती है। तो तुम किस तरीके से उस काफिर को दुनिया के अंदर ये कहते हो कि वो जालिम है? वो जालिम है इसलिए कि वो काफिर और मुसलमान की जंग है। तुम ये बताओ कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने अपने नाते मुसलमानों को बुनियादी हकूक मांगने के ऊपर गोलियां क्यों मारी? तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं भी राजा सोहेब की बात करूंगा, बनना सबने है, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन बेगैरती की मौत नहीं मरूंगा इंशाअल्लाह। ये वादा आप लोगों के साथ कि इस तहरीक में सबसे आगे रहूंगा इंशाअल्लाह। ये नहीं होगा कि किसी के बच्चे को हम आगे करें और खुद पीछे रहें। वो बेगैरत होगा जो किसी के बच्चे के खून के ऊपर सियासत करेगा।
ہم نے اس سے پہلے کسی کو کسی کے بچے کے خون پہ سیاست کرنے دی، نہ ہم اب کسی کو اپنے شہید کے خون پہ سیاست کرنے دیں گے۔ باتیں تفصیل سے ہو چکی ہیں۔ آج جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تمہارا جو بھونڈا ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پوری ریاست نے تمہیں آج ہندوستان اور پاکستان کو ایک پلڑے میں برابر کر دیا۔ میں نے زندگی میں یہ باتیں نہیں کی، لیکن جب آج میں نے دیکھا کہ ISI کا بریگیڈیئر فائق جان بوجھ کے اپنی ذہنی تسکین کی خاطر کشمیریوں کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے، دفتروں میں بنا کے ہمارے جو کتے یہاں پہ ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کو پیسے دے کے اسلحہ دے کے آج اس نے ہمارے کشمیریوں پہ گولیاں چلوائی، تو پھر ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ بتاؤ اس کافر میں اور تمہارے اندر کیا فرق باقی رہا۔ میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے آگے اور کوئی بڑی انتہا نہیں ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ آج پاکستان کے اداروں نے آج ناطے کشمیریوں کے اوپر گولیاں برسائیں، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ کو بھی کسی کا بھرم نہیں رکھنا۔ شوکت تیرے جان سار، آپ کیا کر رہے ہو ادھر کے نیچے اتر، خاموش، باقی خاموش، باقی سب لوگ خاموش، کیونکہ ہم نے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ اب یہ جنگ لگ چکی ہے۔ اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حاکم اور محکوم کی جنگ ہے۔ ہم نے کبھی آج بھی بحیثیت ادارہ ہم پاک فوج کو برا نہیں کہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم بحیثیت ادارہ پاک فوج کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی گندی مچھلی موجود ہے بریگیڈیئر ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری پاک فوج کو ڈیمیج کرے۔ اذان ہو رہی ہے۔